जय मसीह की आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को अध्ययन करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय और यदि हम उसका 17वां वचन पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हम पाते हैं और हमारा जो आज का अध्ययन का विषय है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने से क्या होता है। हम यहाँ पर पाते हैं अब्राहम के विषय। हम उत्पत्ति जब 20 अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब अबीमेलेक सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए लेके आया, जिस कारण परमेश्वर का जो है क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने उसके ऊपर विपत्ति डाली। और जब परमेश्वर के कहने पर अबीमेलेक ने सारा को अब्राहम के पास वापस लौटा दिया, तो बाद में लिखा है कि अब्राहम ने जब उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक के परिवार को और उन सब को चंगा किया। इसी प्रकार आप भी और हम भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूरत है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। साथ ही आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम उसके लिए क्यों प्रार्थना करें, उसने तो मेरे विरोध में काम किया है, उसने तो मेरी बात को नहीं माना, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जरूरत है हर किसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने इब्राहिम ने जब अबीमेलेक और उसके पूरे घराने के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक के पूरे घराने को चंगा किया। अय्यूब की किताब 42 अध्याय और यदि हम 10 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम पाते हैं कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें चंगा तो किया, बल्कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीष दिया। हालेलुया। प्रार्थना आशीषों को भी लाता है, हमें याद रखना है। साथ में अय्यूब को चंगा किया, दोगुना वो आशीषित हुआ, उसकी सारी बीमारी जाती रही जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना की। आज हम खुद के लिए मांगते हैं, खुद के लिए बस प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूरत है हमें अपने सताने वाले, अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा किया, उसे दोगुना आशीष दिया। और इसी प्रकार आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत ब्लेसिंग्स देगा और साथ में वो दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग्स देगा। फिलिपियों की किताब यदि हम 4 अध्याय और उसके 6 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, चिंता मत करो। बीमारी है, चिंता मत करो। समस्याएं हैं, चिंता मत करो। गरीबी है, चिंता मत करो। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात के लिए प्रार्थना किया करो। हो सकता है आपके जीवन में चिंताएं हो सकता है आपके जीवन में बीमारियां हो सकता है आपके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन खुदा आज आपसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में खुदा का धन्यवाद करो। वो खुदा आपके समस्या को बदलना चाहता है, लेकिन उसने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए
जब यहाँ पर लिखा है फिलिप्पी 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात के लिए प्रार्थना किया करो। परमेश्वर आज हर एक से चाहता कि प्रार्थना करें, अय्यूब और इब्राहिम की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उसके जीवन में चंगाई आई, उसे उसका जो कुछ खो गया था, जो कुछ नष्ट हो गया था, दोगुना ब्लेसिंग्स, दोगुनी आशीष उसे मिली। प्रभु आपको भी आशीष दे, सहायता करे। आप खुद के लिए तो प्रार्थना कीजिए, बल्कि खुद के साथ में जरूरत है जरूरतमंदों के लिए, दूसरों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, बीमार लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब सर्वप्रथम ब्लेसिंग्स जो है हमारे जीवन में आएगी। कई बार हम खुद के लिए मांगते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम खुद के लिए मांगते हैं। लेकिन यदि दूसरों के लिए यदि हम मांगेंगे, खुदा जरूर है उस व्यक्ति को आशीष देने के पहले, उस व्यक्ति को ब्लेस करने के पहले आपके जीवन में आशीष दे। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे द्वारा आशीष को पाए, हमारे द्वारा उसकी जरूरतें पूरी हो। प्रभु हमें देगा प्रथम, इसके बाद हमारे मन में डालेगा कि उस भाई की, उस बहन की तू सहायता कर। इसलिए हमें एक दूसरे को प्रार्थना करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा आप सबको बरकत दे, सहायता करे, और आप एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने से हमें यही फायदा होता है, हमें यह मिलता है जो मैंने यहाँ पर बताया कि हम खोई चीजों को पा सकते हैं, हम बीमारी की चंगाई पा सकते हैं, हम जिस प्रकार अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था वो सब कुछ मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 20:17 में कि तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, उसके संपूर्ण घराने को चंगा किया। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे इस वचन के सुने जाने से। और यदि आपको संदेश कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। आप हम अपनी फीडबैक को कमेंट में शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।